प्रदोष व्रत का उद्यापन कैसे करना चाहिए और पारण कैसे करना चाहिए। कोई भी व्रत जब हम रहते हैं तो उसका जिस तरह से पूजन किया जाता है उसी तरह से उद्यापन और पारण भी ज़रूरी होता है। किस तरह से करना है, क्या नियम होते हैं, कितने हमें प्रदोष व्रत करने चाहिए, प्रदोष व्रत करते समय पूजा किस समय करनी है, क्या खाकर हमें व्रत का पारण करना चाहिए और किस समय पर व्रत का पारण करें। जो भोलेनाथ पर जल अर्पित करते हैं, क्या हम व्रत के दिन उसे पी सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके उत्तर मैं इस वीडियो में दूंगी। इसके साथ ही प्रदोष व्रत का उद्यापन कितने साल बाद या कितने दिनों बाद करना चाहिए, उद्यापन कैसे करना चाहिए, जो यज्ञ करना है आहुति किस प्रकार देंगे, कितने ब्राह्मणों का आप भोजन करवा सकते हैं, पूजन किस प्रकार करना है। प्रदोष व्रत के बहुत से नियम हैं। यदि आप भोलेनाथ की माता पार्वती की कृपा चाहते हैं, कोई अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, तब आपको प्रदोष का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। प्रदोष व्रत महीने में 2 बार आता है, पहला कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत किया जाता है। अब जो भी लोग प्रदोष व्रत कर रहे हैं उन्हें कब तक प्रदोष व्रत करना चाहिए और उसके बाद उद्यापन करना चाहिए, तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है। शिव पुराण में कहा जाता है कि आपको कम से कम 11 प्रदोष व्रत या फिर 26 प्रदोष व्रत जरूर ही रहने चाहिए, उसके बाद ही उद्यापन करना चाहिए। अब काफी लोग क्या करते हैं कि सालों से प्रदोष व्रत रह रहे हैं लेकिन उसका उद्यापन अभी तक नहीं किया है, तो ऐसा करने से भी आपको प्रदोष व्रत का लाभ नहीं मिलता है, पुण्य की बजाय पाप मिल जाता है। उद्यापन करना बहुत ही जरूरी होता है, उसके बाद आप दोबारा व्रत उठा सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि क्या हमें प्रदोष व्रत में केवल भोले बाबा की पूजा करनी चाहिए। नहीं, प्रदोष व्रत में आप शिवलिंग भगवान की पूजा करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, पंचामृत अभिषेक अर्पित करते हैं और उन्हें जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे बेलपत्र है, काले तिल हैं, धतूरा, भांग, आक का फूल आदि अर्पित करते हैं और इसके साथ ही माता पार्वती की भी पूजा करते हैं। प्रथम गणेश पूज्य भगवान है, इसीलिए गणेश भगवान की पूजा की जाती है। इस तरह से आप शिव परिवार की पूजा करते हैं जिससे कि प्रदोष का लाभ आपको सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रदोष व्रत के पारण और उद्यापन की। जो विधि है मैंने पिछली वीडियो में डाली हुई है, तो आप जाकर ज़रूर ही देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और पहली बार आए हैं तो आप बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे कि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आप जुड़े हैं तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और भी वीडियोस जाकर देखिएगा। पशुपतिनाथ व्रत से रिलेटेड और भोलेनाथ से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हैं, चैनल पर बने रहिएगा। तो हमें प्रदोष व्रत कब से शुरू करना चाहिए। सबसे उत्तम समय प्रदोष व्रत शुरू करने का माना जाता है सावन के समय। अगर आप सावन के समय प्रदोष व्रत शुरू करते हैं तो आपके प्रदोष व्रत, जैसे कि आप 11 प्रदोष व्रत रह रहे हैं, तो बहुत ही जल्द पूरे हो जाते हैं और आप उनका उद्यापन कर सकते हैं और उसके बाद आप दोबारा से प्रदोष व्रत उठा सकते हैं। तो आप प्रदोष व्रत कभी भी शुरू कीजिए, लेकिन पौष माह को छोड़कर आप प्रदोष व्रत कर सकते हैं। प्रदोष व्रत के समय किस तरह से आपको पूजन करना है, तो अगर घर में पूजन कर रहे हैं तब आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी पूजन कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग की विधि मैंने डाली हुई है, तो जाकर देख लीजिएगा। पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए। अगर घर में शिवलिंग भगवान है तो और भी अच्छा है। सुबह की पूजा अर्चना जैसे भी आप करते हैं वैसे ही कीजिए। घर में पार्थिव शिवलिंग बनाया है तो पंचामृत अभिषेक कीजिए, बेल धतूरा चढ़ाइए, भोग अर्पित कीजिए और इस तरह से आपकी पूजा का प्रारंभ हो जाता है। प्रदोष व्रत की जो पूजा है वो प्रदोष काल में करना बहुत ही आवश्यक होता है। प्रदोष काल यानी संध्या के समय से थोड़ा सा पहले का समय जो प्रदोष काल कहलाता है। कहते हैं कि भोले बाबा इस समय माता पार्वती के साथ सभी जगह भ्रमण कर रहे होते हैं। पृथ्वी लोक पर जब भी वह मनुष्य को इस समय पूजा करते हुए देखते हैं अपनी, तो वह बहुत प्रसन्न होते हैं और उस समय जो भी वरदान मांगा जाता है उनसे, वह उसी समय उसकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। इसीलिए प्रदोष काल के समय पूजा का सबसे ज़्यादा महत्व बताया गया है।
जैसा कि आपने ब्राह्मण की जो बेटा था उसकी कथा सुनी होगी, तो इसी तरह से भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना प्रदोष काल में सबसे ज्यादा जरूरी होता है। उस समय भी आप भोलेनाथ को पंचामृत अभिषेक करवाइए और धूप, दीप, बेलपत्र, चंदन आदि से उनकी पूजा अर्चना कीजिए। और साथ में माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करना, कलावा अर्पित करना, वस्त्र रूप में चुनरी अर्पित करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हर जो भी प्रदोष व्रत आते हैं सभी समय पर भगवान अलग अलग जगह निवास करते हैं और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैसे कि यदि आप शनिवार के दिन समीपत्र वृक्ष के नीचे जाकर दीपक जलाते हैं और भोले बाबा को समीपत्र अर्पित करते हैं तो आपकी संतान से संबंधित कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है तो वह दूर हो जाती है। इसी प्रकार से रविवार के दिन भोलेनाथ बेलपत्र वृक्ष पर निवास करते हैं, तो बेलपत्र वृक्ष के नीचे यदि आप पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं और उनका पूजन करते हैं, उसके बाद वहीं पर उनका विसर्जन कर दीजिए। जिस तरह से पूजन किया जाता है सेम उसी तरह से आपको बेलपत्र वृक्ष के नीचे, यदि आप अपने शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तब आपको गंगा जी के किनारे जाकर भोलेनाथ का शिवलिंग बनाइए। जो बालू होती है ना उसी से शिवलिंग बनाना है और जो गंगा जल है वह अर्पित करना है और अपने शत्रुओं का नाम लेते हुए उनसे दूर करने के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है। देखिएगा आप यह चीज़ अगर प्रदोष के दिन, अगर गुरुवार का प्रदोष पड़ जाता है उस दिन कर लेते हैं तो भोलेनाथ आपके शत्रुओं को हमेशा के लिए आपसे दूर कर देते हैं। हम जानते हैं कि प्रदोष व्रत में आपको क्या खाना चाहिए। तो प्रदोष व्रत फलाहारी रहा जाता है। नमक का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए, अन्न का सेवन भी नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि आप नहीं रह पा रहे हैं तभी आप फलाहारी नमक का प्रयोग कीजिएगा। चाय पानी पी सकते हैं। काफ़ी लोगों का प्रश्न होता है कि भोलेनाथ पर दूध और दही का अभिषेक करते हैं तो क्या दूध दही नहीं लेना है? नहीं, आप दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, जूस, फल, मेवा आदि सभी चीज़ें आप खा सकते हैं। बस नमक का सेवन और अन्न का सेवन वर्जित होता है। यदि आप भोलेनाथ की ज़्यादा कृपा चाहते हैं तो आपको 12 बजे के बाद कम से कम 2 घंटे जागरण करते हुए भोलेनाथ का भजन करना चाहिए। उनके नामों का जाप करिए और साथ में आप कोई भी ग्रंथ पढ़ सकते हैं। मैंने शिव स्तुति डाली हुई है, आप उसका भी पाठ कर सकते हैं। अब हम जानते हैं व्रत का पारण कब करना चाहिए। तो प्रदोष व्रत का पारण आप दूसरे दिन सुबह जो भी शुभ समय निकल कर आता है उस समय पर कीजिए। व्रत का पारण बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए प्रदोष व्रत का पारण हमेशा सही समय पर ही करना चाहिए। क्या खाकर करें? आपको हमेशा सात्विक चीज़ें खाकर ही व्रत का पारण करना चाहिए। जैसे कि आप प्याज लहसुन का सेवन नहीं करेंगे। हो सके तो आप जो भोलेनाथ के पर चढ़ाने के बाद जो जल एक लोटे में ले आते हैं ना, उसे रख लीजिए और उसी से अपने व्रत का दूसरे दिन पारण कीजिए। उससे पहले अपनी जो भी मनोकामना है वह बोल दीजिए। देखिए आपकी मनोकामना भी कितनी जल्दी पूरी होती है। ध्यान रखिएगा कि व्रत के दिन आपको उस जल को नहीं पीना है। हाथ जोड़कर नमस्कार कर लीजिए और उस जल को संभाल कर रख लीजिए। क्योंकि क्या होता है ना कि अक्षत, काले तिल और बहुत सारी चीज़ें भोलेनाथ पर अर्पित की जाती हैं, लेकिन व्रत में ये चीज़ें खाई नहीं जाती हैं। तो ये सभी चीज़ें जल में मिश्रित हो जाती हैं, जिससे कि आपका व्रत खंडित हो सकता है। व्रत का पारण करने से पहले थोड़ा सा सूखा अनाज और कुछ दक्षिणा अवश्य निकाल दीजिएगा। अभी सूखा अनाज की वीडियो डाली हुई है तो वो जाकर देख लीजिएगा कि आपको क्या क्या चीजें लेनी होती हैं। इसके बाद आप उद्यापन कैसे करेंगे? आपको उद्यापन प्रदोष व्रत के दिन ही करना है। 2 ब्राह्मणों को बुला सकते हैं, उन्हीं ब्राह्मणों से पूजन करवाइएगा। जोड़े में ब्राह्मण बुलाना बहुत ही जरूरी होता है। एक दिन पहले गणेश भगवान का पूजन कीजिएगा क्योंकि प्रथम पूज्य हैं। उसके बाद एक छोटा सा मंडप बना लीजिए, चौकी रख लीजिए, वहां पर भोले बाबा को विराजमान कीजिए। जो पंडित लोग होंगे वह खीर से 108 आहुति देते हुए भोलेनाथ के नामों की 108 आहुति देंगे, जिससे कि आपका यज्ञ होगा और आपका जो प्रदोष व्रत का फल है वो आपको पूर्ण रूप से मिलेगा।
के बाद आप पूड़ी, हलवा, खीर, सब्जी आदि सभी कुछ बना सकते हैं और ब्राह्मणों को समुचित भोजन करवाइए। वस्त्र दीजिए। दक्षिणा में वस्त्र देना, अन्न देना और दक्षिणा देना बहुत ही जरूरी होता है। आप दूसरे दिन जब व्रत का पारण करेंगे तब आपका व्रत पूर्ण होगा और आपके व्रत का उद्यापन इस प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद आप दोबारा भी अपना व्रत शुरू कर सकते हैं। भोलेनाथ की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बरसे और प्रदोष व्रत रहने का फल आपको जरूर प्राप्त हो। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष का जो प्रदोष पड़ रहा है, गुरु प्रदोष पड़ रहा है, बहुत ज्यादा महत्व और लाभकारी है। 27 मार्च सुबह 1:42 से शुरू होकर प्रदोष व्रत 27 की रात्रि में 11:03 पर समाप्त हो रहा है। 27 तारीख को व्रत रहा जाएगा और पूजन का समय 6:36 से 8:56 शाम के समय रहने वाला है। भोलेनाथ की पूजा अर्चना कीजिए। भोलेनाथ आप पर जरूर ही कृपा करेंगे, आपकी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। आपको भय, संकट, दरिद्रता और दुख से निवारेंगे। इसीलिए भोलेनाथ की अर्चना कीजिए। जय महाकाल लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा।